तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। और मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं देख रही थी, मैं ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि सबके पक्ष को सुनूं फिर ही रिएक्शन दूँ। तो सचिन आ चुका है अम्बाला और मैंने अप्सरा मॉम का भी अभी वीडियो देखा, अलका की कल की लाइव देखी, अभय की लाइव देखी और सबकी लाइव देखने के बाद और जस्ट अभी मैंने नेहा का वीडियो 1 घंटे पहले उसने अपलोड किया। उसकी भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको बेबी होने वाला है, तो वो हॉस्पिटल से उसने ब्लॉग बनाया और मैंने देखा कि उसकी आंखों में, उसकी फैमिली में किसी में भी कोई शर्म नहीं दिख रही है। वो बाकायदा ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब हंसी खुशी सब कुछ हो रहा है। कल जैसा कि अभय को देखकर लाइव में दया आ रही थी कि एक भाई कितना शर्मिंदा है। उसने ये बोला कि आज से मेरी बहन नहीं है, हाँ बहन भाई का फ़र्ज़ निभाऊंगा, मैं उसे इस मुसीबत से निकालूंगा, लेकिन भरोसा नेहा ने तोड़ा है मेरा। तो ये उसने साफ साफ कहा था। लेकिन आज जब मैंने देखा तो सब खुश थे क्योंकि बेबी आने वाला है, लेकिन नेहा के चेहरे पे कोई सिकन नहीं दिखी। हाँ, उसका मुंह फूला हुआ लग रहा था जब वो ब्लॉगिंग कर रही थी, तो उसका मुंह फूला हुआ लग रहा था, लेकिन शर्मिंदगी नहीं थी। मुझे यही लगता है। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ नेहा को नहीं कह रही हूँ, मैं सचिन को भी उतना ही ज़िम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि सचिन भी उतना ही ज़िम्मेदार है। उसकी वाइफ थी, उसके बाद भी उसने ये सब काम किया। लेकिन नेहा आशीष तिवारी, जो कि भर भर के उसने सब्सक्राइबर व्यूज़ बटोरे, अपनी ओर सबको आकर्षित किया आशीष जी का नाम लगा के। तो पहली बात तो आशीष जी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने व्यूज़, सब्सक्राइबर सब कुछ उसने बटोरा, पैसे कमाए। लेकिन उसका अफेयर चल रहा था सचिन से। तो जब सचिन से तुम चक्कर चला ही रही थी, तो तुम आशीष जी का नाम लेके मतलब व्यूज़ बटोर रही थी, सब्सक्राइबर बटोर रही थी, और दूसरी तरफ तुमने सचिन को भी फंसा रखा था। सचिन कोई बच्चा नहीं कि वो फंस गया। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जितनी नेहा जिम्मेदार है उतना सचिन भी जिम्मेदार है। लेकिन सचिन तो है ही गलत, लेकिन नेहा को सोचना चाहिए था, उसकी एक छोटी बच्ची है। दूसरी बात, आशीष जी का नाम लेकर उसने व्यूज़, सब्सक्राइबर सब कुछ बटोरे। फिर दूसरी तरफ वो सचिन को भी, एक तरफ सचिन से भी उसका अफेयर। तीसरा सुमित से उसकी शादी होने वाली है। अब बताइए, 3 जिंदगियां, मतलब एक तो नहीं है आशीष जी, लेकिन 2 जिंदगियों के साथ वो खेल रही है। सचिन भी गलती करा, सचिन ने अपनी भोली भाली बीवी को धोखा दिया। लेकिन नेहा जब ये सब था तो फिर सुमित जी से शादी करने का क्यों था। जब सुमित पैसा वाला मिल गया तो सुमित की तरफ चली गई, और इधर क्या बोलती हो मनीषा से कि सचिन अपनी मनीषा के साथ वीडियो रील नहीं बनाएगा और मैं अपने पति सुमित के साथ नहीं बनाऊंगी। तो क्या है, मतलब शादी के बाद भी अफेयर चालू करना है, चालू रखना है, मतलब पति भी रहे और दूसरी तरफ तुम चक्कर भी चलाओ, दूसरे का घर ना बसने दो, दूसरे के बच्चे ना होने दो। तो सचिन, तुम तो गलत हो ही, लेकिन नेहा तुम उससे भी ज़्यादा गलत हो, क्योंकि इतना सब होने के बाद आशीष जी नहीं हैं, सचिन के साथ तुम्हारा अफेयर, और तीसरा तुम सुमित जी के साथ शादी करने जा रही हो, तो तुम सुमित जी को भी धोखा दे रही हो। खैर, अब ये सब होने के बाद सुमित जी का क्या रिएक्शन होता है, वो शादी करते हैं नहीं करते, ये तो उनकी मर्जी होगी, लेकिन तुमने बहुत गलत किया है। और आज भी तुम्हारी आंखों में ज़रा भी शर्म नहीं दिख रही थी, और शर्म तो खैर सचिन के चेहरे पे भी नहीं दिख रही थी। और सचिन को डॉक्टर ने, हैदराबाद में वो एडमिट था, तो क्या बोला डॉक्टर ने कि किसी मनोचिकित्सक को दिखाने के लिए। तो सही बात है सचिन, तुम्हें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम ऑन कैमरा ऐसा कर सकते हो तो ऑफ कैमरा तुम मनीषा के साथ किस तरह से बदसलूकी से बात करते हो कि वो तो बेचारी बोल भी नहीं पाती। और नेहा, तुमने तो गलती की ही है, तो इसकी भरपाई तो खैर नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ रहे थे, इतनी दया के साथ देखते थे, लेकिन तुम इधर सुमित जी से शादी कर रहे हो, उधर सचिन के साथ तुम्हारा ये चल रहा है, भाई बहन का रिश्ता तुमने बदनाम कर दिया। कल तुम्हारे भाई की लाइव देखी ना, भाई की तो बहुत तरस आ रहा था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। तो गैस, ये ऐसे रिश्ते होते हैं। अब तो यूट्यूब खोलो ना तो डर लगता है, कि यूट्यूब खोलने में इसलिए डर लगता है ना कि कौन कहाँ पे किसको धमका रहा है, कब किस पे। हमें तो कमेंट करने में भी डर लगता है। कमेंट करने में इसलिए डर लगता है कि कमेंट करेंगे तो कहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए। भाई रिएक्शन चैनल वाले हैं, तो कोई थोड़ा सा भी किसी को बुरा लग गया, किसी ब्लॉगर को, तो भाई FIR ना कर दे, धमकी देते हैं, धमकी चल रही है। सच में यूट्यूब खोलने में बहुत डर लगता है कि कब यहाँ पे क्या हो जाए भैया, कब सचिन इतने बार सुसाइड
अटेम्प्ट कर चुका है, तो वो तो भाई प्यार में है तो कर रहा है। लेकिन यहाँ तो यूट्यूब खोलने में डर लगता है कि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, कहीं धोखे से थोड़ा सा उल्टा गलत कमेंट, मतलब हम तो सही ही करते लेकिन सामने वाले को गलत लगा तो भाई बच के रहो, सबसे डर के रहो, यही तो रोजी रोटी चला रहे हैं अपनी। चलिए भाई, तो यदि ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये रिएक्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।